नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 2020 का कोरोना ज्यादा खतरनाक था या फिर 2021 का? क्या 2021 के कोरोना की दूसरी लहर और 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू में कुछ समानता है? आखिर वैज्ञानिकों को इन दोनों चीजों में समानता क्यों दिखाई दे रही? 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया में करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। अकेले भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे। अब 2021 में कोरोना की दूसरी लहर और इस स्पेनिश फ्लू के बीच क्या रिश्ता है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सरकार लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील जरूर कर रही है, लेकिन खुद उन्हीं नियमों की धज्जियां भी उड़ा रही है। नतीजा आपके सामने है। कोरोना का वायरस एक बार फिर ताकतवर बनकर लौटा है। देश ही नहीं बल्कि अमेरिका, ब्राजील और यूरोपीय देशों में भी कोरोना पूरी शिद्दत के साथ लौटा है। कहीं दूसरी लहर है तो कहीं तीसरी। हर जगह मौजूद लहर पिछली लहर से ज्यादा घातक है। फिलहाल दुनिया भर में करीब 14 करोड़ कोरोना के मामले हैं। 30 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। कोरोना की लिस्ट में भारत दूसरे नंबर पर है। अब इस ग्राफ को देखिए। क्या ये ग्राफ आपको 100 साल पहले फैले स्पेनिश फ्लू के ग्राफ से मेल खाता नहीं दिख रहा है? रोजाना कोरोना के नए मामलों का ये ग्राफ बता रहा है कि कैसे जनवरी के महीने तक कोरोना अपने चरम तक पहुंचा और तब कोरोना के रोजाना करीब 7.5-8 लाख मामले सामने आ रहे थे। यहाँ से कोरोना का असर ढीला पड़ता दिखा तो लोगों ने एहतियात में भी ढिलाई बरतनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये ग्राफ अब एक बार फिर सब कुछ तोड़ फाड़ कर ऊपर निकल जाने को बेताब है। यही हाल कोरोना से हुई मौत के मामले में भी देखा जा सकता है। जब ऐसा लग रहा था कि कोरोना वायरस का संकट खत्म हो रहा है, ठीक तभी कोरोना में म्यूटेशन होने लगे और यह और ज्यादा संक्रामक हो गया। स्पेनिश फ्लू महामारी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोरोना संक्रमण का अलग अलग दौर चल रहा है और हर नया दौर पिछले वाले से ज्यादा खतरनाक है। भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। सरकार के मुताबिक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति काफी चिंताजनक है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र और दिल्ली में है। अब फिर लॉकडाउन लगने जैसे हालात बनने लगे हैं। कई राज्यों ने लोकल लेवल पर लॉकडाउन से लेकर कड़ी पाबंदियों तक के उपाय किए हैं, लेकिन संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक फिर भी नहीं लग रही है। एक्सपर्ट्स अब इसका एक ही इलाज बता रहे हैं, लॉकडाउन। क्योंकि लॉकडाउन नहीं लगा तो इलाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी। जाहिर तौर पर इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन जान है तो जहान है। क्योंकि टीका लगाने के काम में अगर तेजी आ भी गई तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए 60 से 70% लोगों को टीका देना जरूरी है। अभी सिर्फ 5% लोगों को ही वैक्सीन दी गई है। लोग दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। ICMR के मुताबिक संक्रमित हो चुके लोगों के दोबारा संक्रमित होने की दर 4.5% तक पहुंच चुकी है। ज्यादातर मामलों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। ऐसे लोग अनजाने में भी कोरोना फैला रहे हैं। कोरोना से बचाव के उपायों से लोग थक चुके हैं और इसीलिए बार बार की अपील के बावजूद लापरवाही बरत रहे हैं। WHO ने इसे पैंडेमिक फैटिक कहा है। वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है और पहले के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है। ट्रांसमिशन चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, मगर आर्थिक नजरिए से यह नुकसानदेह होगी। अभी सरकारों का जोर इस बात पर होना चाहिए कि स्वास्थ्य ढांचा चरमराने न पाए। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए इलाज के लिए अस्पताल में माकूल इंतजाम किए जाने की जरूरत है। इसके अलावा RT-PCR टेस्ट बढ़ाकर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर कोरोना की इस नई लहर पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना की यह दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, इसे जानने के लिए कहीं दूर जाने या आंकड़ों से कोरोना के कहर को समझने की जरूरत नहीं है। आप इस कहर को अपने अगल बगल भी महसूस कर सकते हैं। पहले ज्यादातर कोरोना के जो मामले या उससे हुई मौत अपने रिश्तेदारों या नातेदारों में कम ही देखने को मिल रही थी, उसके मामले अब घरों में और पड़ोस में भी मिलने लगे हैं। इसीलिए घर में रहिए, महफूज रहिए। तो क्या है हर सदी में आने वाली इन महामारियों की कहानी? क्यों हर 100 साल में होता है इंसानी सभ्यता पर हमला?
क्यों सब कुछ होते हुए भी इन महामारियों के सामने बेबस हो जाता है इंसान। पिछली 4 सदी से हर 100 साल पर अलग अलग महामारियों ने दुनिया पर हमला किया और हर बार लाखों लोगों को बेमौत मार गई ये महामारियां। और हर बार हमने इन महामारियों का इलाज ढूंढने में इतनी देर कर दी कि बहुत देर हो गई। पूरी दुनिया में प्लेग फैला था। इसे ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले कहा जाता है। मार्सले फ्रांस का एक शहर है जहां इस प्लेग की वजह से 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। प्लेग फैलते ही कुछ महीनों में ही 50,000 लोग मारे गए। बाकी 50,000 लोग अगले 2 सालों में मर गए। ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले के पूरे 100 साल बाद एशियाई देशों में कॉलरा यानी हैजा ने महामारी का रूप लिया। इस महामारी ने जापान, अरब देशों, भारत, बैंकॉक, मनीला, जावा, चीन, मॉरिशस जैसे देशों को अपनी जकड़ में लिया। हैजा की वजह से सिर्फ जावा में 1 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि सबसे ज्यादा मौतें थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस में हुई थी। करीब 100 साल बाद धरती पर फिर तबाही आई। इस बार ये तबाही स्पेनिश फ्लू की शक्ल में आई थी। वैसे ये फ्लू फैला तो 1918 से ही था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर 1920 में देखने को मिला। कहा जाता है कि इस फ्लू की वजह से पूरी दुनिया में 2 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब फिर पूरे 100 साल बाद इंसानियत को खतरे में डालने कोरोना वायरस की शक्ल में एक और महामारी आई है। साल की शुरुआत में चीन से शुरू होकर अब ये महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। फिलहाल लाखों इसकी जद में हैं और हजारों मारे जा चुके हैं। फारूक माब हैदर, सुप्रतीम बनर्जी और मुनीश देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। 1720, 1820, 1920, उसके बाद 2020-21। इस दुनिया में हर 100वें साल एक ऐसी महामारी जरूर आई जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। हर 100 साल बाद आने वाली इस महामारी ने करोड़ों लोगों की जान ली। इंसानों की कई बस्तियों के तो नामो निशान तक मिट गए। आखिर हर 100 साल के बाद ये महामारी पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में क्यों लेती है? दुनिया में हर 100 साल पर हुआ महामारी का हमला। सन 1720 में दुनिया में फैला था द ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सले। सौ साल बाद सन 1820 में एशियाई देशों में फैला हैजा। सन 1918 से 1920 में दुनिया ने झेला स्पेनिश फ्लू का कहर। अब फिर 100 साल बाद दुनिया पर आई कोरोना की तबाही। चीन के वुहान से निकला यह वायरस दुनिया में एक और तबाही की वजह बन चुका है। मगर ऐसा ना हो कि इससे मरने वालों का आंकड़ा उस आंकड़े को भी पार कर जाए जो इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा मौतों का है। ये सवाल इसलिए क्योंकि 690 साल पहले 14वीं सदी में चीन के चूहों से फैले प्लेग ने यूरोप में जिस तरह का तांडव मचाया था, उसके बारे में जानकर आज भी रूह कांप जाती है। मानव इतिहास में किसी दूसरे वायरस या बग ने उतनी तेजी से इंसानी आबादी का सफाया नहीं किया जितना ब्लैक डेथ ने किया। 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग से होने वाली मौतों को ब्लैक डेथ यानी काली मौत कहा गया। चीन से यूरोप आई इस महामारी से 1347 से 1351 तक यानी 4 सालों में यूरोप की करीब 2 से 3 करोड़ आबादी खत्म हो गई थी। दरअसल इस दौर में प्लेग का संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि लोगों को वक्त पर इलाज कराने का मौका तक नहीं मिला
और सही वक्त पर इलाज न होने की वजह से कुछ ही दिनों में लाखों मरीजों की मौत होनी शुरू हो गई। इसका इन्फेक्शन सीधे लोगों के लंग्स में पहुंच रहा था और उन मरीजों के कफ के जरिए हवा में, ठीक वैसे ही जैसे आज कोरोना वायरस का संक्रमण बेहद तेजी से फैल रहा है। मगर आज तो फिर भी लोगों को पता है कि कोरोना उन्हें मार सकता है, लेकिन तब तो लोग अनजाने में ही प्लेग का शिकार होते गए और जान गंवाते गए। सदियों बाद ये प्लेग उस हद तक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। 19वीं सदी में चीन और भारत में इसी प्लेग ने महामारी का रूप ले लिया। तब भी प्लेग के फैलने की शुरुआत चीन से ही हुई थी। 1860 के दशक में प्लेग ने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ। उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया। चीन के सिल्क रूट के रास्ते ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली। संक्रमित चूहे प्लेग की बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी शिप गए और डॉक्स पर रुके, ये बीमारी भी वहां चली गई। चीन से ही ये बीमारी भारत में फैली। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई। यहाँ इसने चीन से भी ज्यादा कहर बरपाया। प्लेग से चीन और भारत में कुल मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ब्रिटेन की डिफेंस इवोल्यूशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में ही प्लेग से 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक प्लेग के वायरस 1959 तक एक्टिव रहे थे। हालांकि इसके चलते होने वाली मौत के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी रही। आखिरी के साल में गिरकर मौतों का आंकड़ा प्रति वर्ष 200 हो गया था। भारत में प्लेग की एंट्री पोर्ट सिटी हांगकांग के जरिए ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। तब इसका असर सबसे ज्यादा मुंबई, पुणे, कोलकाता और कराची जैसी पोर्ट सिटी में ही दिखा था। यहाँ कई समुदाय तो पूरी तरह से खत्म हो गए। फारूक माब हैदर, सुप्रतीम बनर्जी और मनीष देवगन के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।